एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मैथ्स के मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 23 एंड 24। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्कशीट नंबर 23 मिक्स्ड ऑपरेशंस का है। पहला क्वेश्चन है, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर। तो जो भी सुटेबल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। ठीक है, 1 में क्या ऐड किया जाए जो 6 आएगा, 5 ऐड करोगे। ठीक है, अब देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 आएगा, 2 करोगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 में 4 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई है यहाँ पे, है ना, 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 में क्या प्लस करोगे जो 10 आएगा, 6 प्लस करोगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 6 माइनस किया तो आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, देखो इसकी कितनी साइड्स है, 6 साइड्स हैं। ठीक है, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 साइड्स होती है, उसको कहते हैं हेप्टागन। ठीक है, हेप्टागन। और इसका पेरीमीटर जो है वो कैसे निकाला जाता है, 7 इंटू साइड। को ना सेप्टागन भी बहुत बार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप सेप्टागन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेप्टागन भी बोला जाता है इसे। सेप्टागन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, 7 साइड्स है ना, इसलिए इसको कहेंगे सेप्टागन। ठीक है, कोई एक लिखना है आपने। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 साइड्स है, तो इसको जो है वो डेकागन भी कहा जाता है। ठीक है, डेकागन। और इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, 10 साइड्स है तो 10 इंटू साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड। तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की उसको इंक्रीज कर दिया गया 8 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको इंक्रीज कर दिया गया 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यू पेरीमीटर एंड ओल्ड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इनके बीच में अंतर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि जब चेंजेस किए गए तो पेरीमीटर में कितना बदलाव आया। ठीक है, तो हम जो है पुराने वाले यानी कि ओल्ड डायमेंशंस के साथ कर रहे हैं। पहले ओल्ड डायमेंशंस। ठीक है, तो लेंथ जो है वो कितना है, यहाँ पर पहले 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2l + b। ठीक है, तो यहाँ पे 2, लेंथ कितना है 8 और ब्रेड्थ कितना है 5। ठीक है, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26। यानी कि पुराने डायमेंशन से 26 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर आया। अब न्यू डायमेंशंस के साथ देख लेते हैं, न्यू डायमेंशंस। अब जो न्यू लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ब्रेड्थ दिया गया है 5 से चेंज करके 7 सेंटीमीटर कर दिया था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2, लेंथ हमारा है 11, प्लस में ब्रेड्थ है 7। ठीक है, तो 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे 2 है, 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो 36 सेंटीमीटर में से 26 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, जो कि कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये हमने निकाला है डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, रविंदर हैड 45 बुक्स इन हिज कलेक्शन। रविंदर के पास 45 बुक्स है। ही गेव 12 बुक्स टू हिज फ्रेंड अरमान। उसमें से उसने 12 बुक्स जो है वो अरमान को दे दिया। तो 45 - 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 बुक्स।
ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे, एंड देन बॉट 8 मोर बुक्स, और उसके बाद उसने 8 जो है वो और किताबें और खरीद ली। हाउ मेनी बुक्स रविंदर हैव नाउ, तो अब रविंदर के पास कितनी बुक्स बची, अभी पहले उसके पास कितना था 33, उसने 8 बुक्स और खरीद ली, तो 33 प्लस 8 कितना हो जाता है 41, तो ये 41 बुक्स हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, रविंदर हैज 41 बुक्स नाउ। ठीक है, अब रविंदर के पास कितनी बुक्स है 41। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ स्कूल ऑर्डर 9 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स, तो पेंसिल के 9 बॉक्सेस जो है वो ऑर्डर किए, हर बॉक्स में 14 पेंसिल हैं। ठीक है, इफ द डिस्ट्रीब्यूट 50 पेंसिल्स टू स्टूडेंट, तो जिन्होंने जितनी भी पेंसिल्स होगी उसमें से 50 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्टूडेंट्स को, तो कितनी पेंसिल इनके पास बच गई वो हमने बताना है। ठीक है, तो टोटल पेंसिल्स कितनी हुई, 9 बॉक्सेस खरीदे थे और हर बॉक्स में 14 पेंसिल थे। ठीक है, तो 14 9 से कितना हो जाता है 126, यानी टोटल 126 पेंसिल्स जो है इन्होंने मंगवाई थी। ठीक है, उसमें से 50 जो है इन्होंने बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो 126 में से 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 76, है ना, देखो यहाँ पे 126 और ये 50 है, माइनस करोगे 6 माइनस 0 6। ठीक है, ये 12 है, 12 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 76 पेंसिल्स हो गई, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे 76 पेंसिल्स आर रिमेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, उसको समझना है और जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 50 कैसे आया, तो जब 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 250 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 2 से डिवाइड किया, या 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें आंसर जो है वो 68 लेकर आना है। तो 68 कैसे आएगा, जब 1 को 68 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 136 को 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे 34 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 34 से करोगे तो भी 68 आ जाएगा। इसके अलावा 272 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 68 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 48 लेके आना है आंसर, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो 48 हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्कशीट नंबर 24 से है कि क्रॉसवर्ड गेम है, इसे आपने कंप्लीट करना है। 12 में क्या प्लस किया जाए जो 36 बनेगा, तो 12 प्लस 24 जो है वो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36 होता है, तो डिवाइड करने पर 9 आ जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 लेके आना है, 23 में क्या प्लस करोगे कि 45 आ जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे कि 11 आ जाएगा 55 को। ठीक है, इसके बाद देखो 20 में से क्या माइनस किया कि आंसर 11 आ जाएगा, 9 माइनस करने पर। 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 63 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 84 में से क्या डिवाइड करोगे कि आंसर जो है वो 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 7 से 84 होता है ना, तो 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। 20 में 12 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा 24 में को किस चीज से डिवाइड करोगे कि आंसर जो है वो 6 आ जाएगा, तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 56 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। 63 में क्या माइनस करोगे कि आंसर 39 आ जाए, तो 24 माइनस करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जो कि है अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 15 टॉय कार्स पर डे, तो एक टॉय फैक्ट्री है जो कि 15 टॉयज रोज बनाती है। ठीक है, आफ्टर 8 days आउट ऑफ ऑल द टॉय कार्स प्रोड्यूस दे सोल्ड 20 टॉय कार्स, तो जितने भी कार बनाए जाते हैं 8 दिन के बाद उसमें से 20 जो है वो टॉय कार्स बेच दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने कार बच जाएंगे वो आपने बताना है। ठीक है,
तो देखो 15 टॉय कार जो है पर डे बनाया जाता है। कितने दिनों के बाद बेच रहे हैं? तो 8 डेज। तो 8 डेज में उसने कितने कार जो है वो प्रोड्यूस कर लिए? 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, अब जो टॉय उसके पास बच जाएंगे, टॉय कार्स लेफ्ट, तो कितने बच जाएंगे? 120 टोटल है, उसमें से 20 उसने सेल कर दिया, तो कितना बच जाएगा? 100। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? 100 टॉय कार्स, 100 टॉय कार्स आर लेफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर। एक बस जो है वो इतना ट्रेवल करती है एक दिन में, ठीक है, एंड इन 1 लीटर, और 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाती है। फाइंड हाउ मच डीजल डज द बस कंज्यूम इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के मंथ में जो है उसने कितना डीजल जो है वो कंज्यूम किया, वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो 270 जो है किलोमीटर वो एक दिन में ट्रेवल करता है ना, तो 270 और 1 लीटर में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया जाता है, तो डीजल हर दिन कितना यूज हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 27, यानी कि 27 लीटर जो है वो डीजल, ठीक है, डीजल यूज्ड पर डे। ठीक है, हर दिन इतना डीजल जो है वो यूज हो रहा है। अब क्या बोला गया है? हाउ मच डीजल डज द बस कंज्यूम इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में उसने कितना डीजल जो है वो कंज्यूम किया, तो एक दिन में अगर 27 लीटर हो रहा है, अप्रैल मंथ में 30 डेज होता है, तो 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 है वो 0 आ जाएगा, 7 3 का कितना हो जाता है? 21, 1 2 कैरी हो गया, 3 2 जा कितना हो जाता है? 6, और 2 कैरी था, तो वहां पे इसमें ऐड कर दोगे तो 810 लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि द बस कंज्यूम्स 810 लीटर्स, ठीक है, लीटर्स ऑफ डीजल इन the month of April। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। तो 1 डजन बनाना अगर 84 का है, तो हमें 36 बनाना का कॉस्ट जो है वो पता करना है। ठीक है, तो 36 जो है बनानास है, अगर उसे डजन में बनाओगे तो कितने डजन बन जाएंगे? एक डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं? 12। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने डजन बनाना है। 12 3 36 होता है, तो 3 डजन बनाना हो गया। ठीक है, 3 डजन बनानास। ठीक है, अब एक डजन बनाना अगर 84 का है, तो 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 252। तो 252 रुपीज के 36 बनानास है। ठीक है, तो आंसर लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 36 बनानास ठीक है इज 252 रुपीज। ठीक है, या रुपीज 252। इसको दूसरे तरीके से अगर देखोगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखो 1 डजन बनाना अगर 84 का है, तो 84 रुपीज में जो है उसे कितने 12 बनानास मिले, है ना। तो इसको डिवाइड कर दोगे, 12 7 84, यानी जो एक बनाना है, ठीक है, तो वो कितने का हो गया? 7 रुपीज का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितने का हो गया? ₹7 का। ठीक है, अब 36 बनाने का कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 36 बनानास, तो 7 को 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 7 6 जा कितना हो जाता है? 42। ठीक है, 4 कैरी हो गया, 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस किया तो 25। ठीक है, देखो आंसर सेम आ गया। ठीक है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।